अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानेंगे सऊदी अरबिया में इंडियन पासपोर्ट रिन्यू करने का पूरा प्रोसेस। यानी सऊदी अरबिया में इंडियन पासपोर्ट रिन्यू करने के लिए अपॉइंटमेंट से लेकर के पासपोर्ट रिन्यू होने के बाद आपके हैंडओवर करने तक का जो भी प्रोसेस है डिटेल में हम आपको बताएंगे एक एक करके, जिसमें अपॉइंटमेंट भी आता है, एप्लीकेशन फॉर्म भी आता है, उसके बाद वाइफ का नाम, हस्बैंड का नाम ऐड करना है, या डॉक्यूमेंट्स, फीस, तत्काल पासपोर्ट, नॉर्मल पासपोर्ट, इनके फीस कितने लगेंगे, आपको नेम चेंज करना है, नेम ऐड करना है, यानी टोटल इंफॉर्मेशन एक एक करके मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। वीडियो लंबी थोड़ी जरूर हो सकती है, लेकिन हाँ सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो वीडियो के आखिर तक बने रहें, और हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं तो प्लीज लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। सऊदी अरबिया में इंडियन पासपोर्ट रिन्यू करने के लिए सबसे पहला सवाल मन में यह आता है कि पासपोर्ट एक्सपायर होने के कितने दिन पहले हम पासपोर्ट रिन्यू कर सकते हैं, और क्या पासपोर्ट एक्सपायर होने के बाद भी हम रिन्यू कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो इसका प्रोसेस क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा। तो ये सवाल दोस्तों बिल्कुल लाजमी है, आपके मन में आएगा ही, हमारे मन में भी आता है और कई सारे लोग मुझसे सवाल पूछते भी हैं। तो पासपोर्ट एक्सपायर होने के एक साल पहले आप इजीली अपना पासपोर्ट रिन्यू कर सकते हैं, यानी एक साल के अंदर में कभी भी जाकर के आप पासपोर्ट रिन्यू कर सकते हैं। आपके पासपोर्ट को 2 महीना बचा है, 6 महीना बचा है, 8 महीना बचा है, 364 दिन के अंदर में कभी भी जाकर के दोस्तों आप पासपोर्ट रिन्यू कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन हाँ, अगर एक साल से ज्यादा बचा है आपके पासपोर्ट को एक्सपायर होने को और आप रिन्यू करवाने की सोच रहे हैं, तो दोस्तों का पासपोर्ट रिन्यू तो नहीं होगा, रिन्यू की जगह आपका पासपोर्ट री इशू हो जाएगा। री इशू में भी दोस्तों आपकी वैलिडिटी बढ़ जाती है, और वहां पे आपको करेक्शन करना होता है। जैसे आपका वाइफ का नाम ऐड करना है, हस्बैंड का नाम ऐड करना है, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, फोटो, सिग्नेचर, यानी जो भी चेंज करनी है वो री इशू में आता है। तो एक साल पहले आपको री इशू कैटेगरी में डालना पड़ेगा। अगर एक साल से कम बचा है आपके पासपोर्ट को एक्सपायर होने को, तो दोस्तों आप आसानी से रिन्यू कर सकते हैं। देन कई लोगों के मन में सवाल ये भी आता है कि पासपोर्ट हमारा एक्सपायर हो चुका है, अब क्या होगा। तो ये सऊदी अरबिया है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आपका पासपोर्ट अगर एक्सपायर भी हो चुका है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आपका पासपोर्ट आसानी से रिन्यू हो जाएगा विद इन 3 ईयर। अगर आपके पासपोर्ट को 3 साल से ज्यादा नहीं हुआ एक्सपायर हुए, तो आसानी से आप सऊदी अरबिया में अपना पासपोर्ट रिन्यू कर सकते हैं। बस आपके पास वैलिड इकामा होना चाहिए, देन आसानी से आप अपना पासपोर्ट रिन्यू कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक आप क्लियर हैं। देन सबसे पहला जो प्रोसेस होता है सऊदी अरबिया में इंडियन पासपोर्ट रिन्यू करने का, वो है अपॉइंटमेंट। तो आपको अपने घर के आसपास जो भी वीएफएस सेंटर है, आप दम्माम में है, जुबैल में है, रियाद में है, जिद्दा में है, मक्का में है, हाइल में, जहां भी है सऊदी अरबिया में दोस्तों आपके आसपास वीएफएस सेंटर है। लगभग हर एक शहर में सऊदी अरब के वीएफएस सेंटर है। तो आपको अपने घर के आसपास का वीएफएस सेंटर का अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट आप वीएफएस ग्लोबल की वेबसाइट से ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट कैसे लेना है, इस पे मेरी डिटेल में वीडियो है। इस वीडियो का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आई बटन में भी डाल दिया है। वीडियो वॉच करके दोस्तों आप वीएफएस ग्लोबल का पासपोर्ट रिन्यू करने के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। बाय द वे दोस्तों, अगर आप खुद से अपॉइंटमेंट बुक नहीं कर पाते हैं तो ये सर्विस अपने पास भी अवेलेबल है। माइनर सा फीस आपको देना पड़ेगा, और मैं आपके लिए अपॉइंटमेंट बुक करके आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। तो सबसे पहले आपने अपॉइंटमेंट ले लेनी है। अपॉइंटमेंट लेने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। ये भी ऑनलाइन होता है, mportalindia.gov.in की वेबसाइट से जाकर के आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। इस पे भी मेरी डिटेल में वीडियो है। उस वीडियो का लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आई बटन में डाल दिया है। वीडियो वॉच करके दोस्तों आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाय द वे, एप्लीकेशन फॉर्म भी आप फिल नहीं कर पाते हैं तो दोस्तों ये सर्विस भी अपने पास अवेलेबल है। माइनर सा फीस इसके लिए भी आपको देना पड़ेगा, और मैं आपके लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके पीडीएफ बना करके फॉर्म रेडी करके आपके व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा। इसके लिए भी आप मुझसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक या आपके स्क्रीन पे मेरा मोबाइल नंबर दिख रहा होगा, इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह सारा काम हो जाएगा 10 मिनट के अंदर में। तो दोस्तों आई थिंक यहां तक क्लियर है। सबसे पहले अपॉइंटमेंट लेनी है। आपको अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देनी है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद जबकि आपको अपॉइंटमेंट डेट मिली है, उस डेट में वीएफएस सेंटर चले जाना है 1 घंटे पहले, जाकर के आपको फॉर्म सबमिट कर देनी है। वहां पे दोस्तों आपका बायोमेट्रिक होगा, फोटो होगा, फॉर्म सबमिट कर देनी है। 2 से 4 हफ्ते के अंदर में पासपोर्ट आपका आपके हैंडओवर कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपको अपनी वाइफ का नाम ऐड करना है, हस्बैंड का नाम पासपोर्ट में ऐड करना है, तो इसका क्या प्रोसेस है। पहले क्या था कि आपको एक रिलेशन प्रूफ देना पड़ता था, देन दोस्तों आसानी से आपके पासपोर्ट में आपकी वाइफ का नाम, हस्बैंड का नाम ऐड हो जाता था। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब आपको मैरिज सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, वो भी अटेस्टेशन कराने के बाद। यहाँ दोस्तों तो क्लियर है यहाँ पे कि आपको वाइफ का नाम ऐड करना है या हस्बैंड का नाम ऐड करना है, इसके लिए आपको मैरिज सर्टिफिकेट देनी पड़ेगी। तो इससे आपकी वाइफ का नाम, हस्बैंड का नाम आपके पासपोर्ट पे ऐड हो जाएगा। देन डॉक्यूमेंट्स में दोस्तों आपको ओरिजिनल पासपोर्ट लेके जाना है, ओरिजिनल इकामा लेकर के जाना है, 2 पासपोर्ट साइज फोटो लेके जानी है जिसका बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए। उसके बाद अपॉइंटमेंट लेटर लेके जाना है। उसके बाद आपको
अपशेयर से निकला हुआ इकामा एक्सपायरी लेकर के जाना है आपको। सिंपली अपशेयर पे लॉगिन करनी है। लॉगिन करने के बाद वहां से इकामा एक्सपायरी का स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद उसका प्रिंट आउट भी आपको लेकर के जाना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पे क्लियर है। देन फीस दोस्तों, अगर आप नॉर्मल पासपोर्ट रिन्यू करते हैं तो आपको सिर्फ 310 रियाल देना पड़ेगा, या फिर अगर आप तत्काल में पासपोर्ट अगर रिन्यू करवाना चाहते हैं तो इसके लिए दोस्तों आपको 850 रियाल देना पड़ेगा। बाकी जो एक्स्ट्रा खर्च है वो अलग है। ये मैं आपको सिर्फ फीस बता रहा हूँ पासपोर्ट रिन्यू करने की। नॉर्मल पासपोर्ट का 350 और तत्काल के लिए आपको 850 रियाल देना पड़ेगा। नॉर्मल पासपोर्ट के लिए दोस्तों आपको अपॉइंटमेंट लेकर के जाना है, जो मैंने अभी आपको बताया है। अपॉइंटमेंट लेना है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके जाना है। लेकिन अगर आप तत्काल में पासपोर्ट रिन्यू करना चाहते हैं तो ये इसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है। आप बिना अपॉइंटमेंट के जाएं, वहाँ पे फॉर्म फिल करें, या फिर फॉर्म आप ऑनलाइन भी फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल कैसे करना है इस पर मेरी वीडियो मैंने आपको पहले बता दिया है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आई बटन में मिल जाएगा, या फिर आप मुझसे भी फॉर्म फिल करवा सकते हैं। तो फॉर्म फिल करनी है। फॉर्म फिल करने के बाद आपको जाना है, फॉर्म सबमिट कर देना, बायोमेट्रिक होगा, फोटो होगा, फीस जमा करनी है। और सेम डे में, अगर आप रियाद में हैं, जद्दा में हैं, तो सेम डे में आपको पासपोर्ट रिन्यू करके तत्काल में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप रियाद जद्दा से कहीं दूसरी जगह पे हैं, जुबैल, हायल और भी कई सारी जगह है, वहां आप हैं, तो वहां पे हो सकता है 24 से 36 घंटे लग सकते हैं। लेकिन हाँ, 24 से 36 घंटे के अंदर में पासपोर्ट तत्काल में आपको बन करके मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे सवाल ये आता है कि तत्काल में पासपोर्ट रिन्यू करने पे क्या इंक्वायरी होता है? बिल्कुल होता है इंक्वायरी। आपको सबसे पहले पासपोर्ट हैंडओवर कर दिया जाएगा, उसके बाद इंक्वायरी होती है। जहां दोस्तों इंक्वायरी तत्काल में भी होती है, क्योंकि ये सवाल भी कई लोग पूछ रहे थे, तो तत्काल में भी इंक्वायरी होती है। लेकिन पासपोर्ट आपके हैंडओवर करने के बाद तत्काल में इंक्वायरी होती है। आपके घर पे इंक्वायरी जाएगी। इंक्वायरी अगर ठीक ठाक रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। बाय द वे, अगर कोई मिस्टेक होती है तो आपके पासपोर्ट को रद्द दिया जाएगा। तो इस चीज को आपको ख्याल रखनी है। तो यहां तक क्लियर है दोस्तों। उसके बाद नेम चेंज में दोस्तों, अगर आपको 1 से 2 स्पेलिंग मिस्टेक है तो आप आसानी से नेम चेंज कर सकते हैं अपने पासपोर्ट का। लेकिन बाय द वे, आपको पूरा नाम ही चेंज करना। मान लो मेरा नाम है मोहम्मद फैसल, तो मुझे मोहम्मद को हटाकर वहां पे एमडी डालना है या फिर कुछ और डालना है, तो ये पॉसिबल नहीं है। जहां दोस्तों बिल्कुल सही सुना आपने, ये पॉसिबल इंडिया में है, इंडिया में आप कर सकते हैं, लेकिन सऊदी में ये पॉसिबल नहीं है। अगर बाय द वे 1 से 2 स्पेलिंग मिस्टेक है तो आप कर सकते हैं। मान लो मेरा मोहम्मद फिसल है, तो मैं वहां पे मोहम्मद फिसल को यहाँ पे स्पेलिंग मतलब एस हटाना चाहता हूँ, एल हटाना चाहता हूँ, तो वो मैं इजीली हटा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप चाहेंगे कि मेरा पूरा नाम ही चेंज हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए दोस्तों आपको बहुत सारा पापर मिलना पड़ेगा एक तरीके से, मान लो दोस्तों। तो ये पॉसिबल सऊदी अरबिया में नहीं है। 1-2 स्पेलिंग मिस्टेक है, वो आप इजीली चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां तक आई थिंक क्लियर है। तो सबसे पहले आपको अपॉइंटमेंट लेनी है। अपॉइंटमेंट लेने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिल करनी है। फॉर्म फिल करने के बाद फॉर्म सबमिट करनी है। बायोमेट्रिक होगा, फोटो होगा, आपको रिसीविंग मिल जाएगी। रिसीविंग मिलने के बाद आप ट्रैक कर सकते हैं। ट्रैक कैसे करना है पासपोर्ट, इस पर मेरी डिटेल में वीडियो है। उस वीडियो का लिंक भी मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आई बटन में डाल दिया है। और सब फॉर्म सबमिट करने के बाद आप ट्रैक कर सकते हैं आपका पासपोर्ट कहाँ पहुंचा है। उसके बाद आपके घर पे 2 से 3 दिन या 4 दिन, यानी 1 हफ्ते के अंदर में इंक्वायरी जाएगा। फॉर्म सबमिट करने के बाद इंक्वायरी होते ही 2 से 4 हफ्ते के अंदर में पासपोर्ट आपका आपके हैंडओवर कर दिया जाएगा। आपने अगर कोरियर लिया है तो आपके घर पर डिलीवर कर दिया जाएगा। अगर आपने कोरियर नहीं लिया है, देन 3 से 4 हफ्ते के बाद आपको वापस वीएफएस सेंटर पहुंच जाना है। वैसे आपका मैसेज भी आ जाएगा, या फिर आप ऑनलाइन चेक कर रहे होंगे तो वहां पे भी आपको बता देगा कि आपका पासपोर्ट आ चुका है। पासपोर्ट जाके रिसीव कर लेनी है। उसके बाद आपको सऊदी अरबिया में नकल मालूमात करवाना पड़ता है। तो नकल मालूमात दोस्तों कई तरीके से होता है। जैसे अगर आप कंपनी में है तो आप कंपनी को दे दे पासपोर्ट, कंपनी आपका नकल मालूमात करा के दे देगी। अगर आप कफील के थ्रू है तो कफील को दे दे, कफील भी आपका नकल मालूमात करा के दे सकता है। या फिर आप ऑनलाइन भी होता है अपशेयर से भी कर सकते हैं, या फिर आप खुद से भी जवाजात जाकर के नकल मालूमात कर सकते हैं। मैंने अपना पासपोर्ट खुद से करवाया है नकल मालूमात। मैंने दोनों पासपोर्ट लिया, आपको दोनों पासपोर्ट मिल जाएगा, नया पासपोर्ट, पुराना पासपोर्ट, दोनों पासपोर्ट लेकर के आपको जवाजात में चले जाना है। अपने आसपास जो भी जवाजात है आपका, वहां जाना है। वहां जाने के बाद दोनों पासपोर्ट देना है। आपको उनसे बताना है कि मैंने अपना पासपोर्ट रिन्यू किया है, कि मेरा नया पासपोर्ट है, मेरे पासपोर्ट को का नकल मालूमात कर देना है। तो वो फ्री में करते हैं, इसके लिए कोई पैसा नहीं लेंगे आपसे, आपका वो नकल मालूमात कर देंगे। नकल मालूमात के बाद चैप्टर क्लोज, फाइल क्लोज, आपका पासपोर्ट रिन्यू हो गया है, रेडी हो चुका है। तो आई थिंक मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन एक एक करके दे दी है, मैंने कहीं कोई मिस नहीं किया। बाय द वे, इनसे जुड़ा और भी कोई क्वेश्चन आपको लगता है, कोई सवाल लगता है, तो ये सवाल आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पे मैसेज करके भी हेल्प ले सकते हैं। वैसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए, फॉर्म फिलअप करने के लिए दोस्तों ये सर्विस अपने पास अवेलेबल है। माइनर सा फीस आपको देना पड़ेगा और मैं आपके लिए फॉर्म फिल करके आपको दे दूंगा। इसके लिए आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक या फिर आपके स्क्रीन पे मेरा मोबाइल नंबर दिख रहा होगा, इस पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।